बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है भले चंगे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही हेल्दी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, थकी थकी औरतों के लिए ताकत का ख़जाना है। और मीठा बनाएंगे वो भी मखाने से। इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आपकी मीठे की जो ख्वाहिश होती है वो भी पूरी होगी, और इसके साथ साथ आपको ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, तवानाई भी मिलेगी, और कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी। ख़वातीन को आमतौर पर 40+ हो जाती हैं तो हड्डियों में कमी हो जाती है कैल्शियम की, तो उसके लिए ये मखाने बहुत ज़रूरी है। लेकिन मसला ये होता है इसको कंज्यूम कैसे किया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल कर सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए ये मैं रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि ये मैं अपने लिए बनाती हूँ और अपनी बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बेइंतहा है, आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा, स्किन अच्छी करेगा, और आपकी जो एजिंग होती है इसके प्रोसेस को रोकता है। तो ये तो खाना बहुत ही ज़रूरी है। ना ही इसे मैं खोए का इस्तेमाल करूँगी, ना ही चाशनी बनाएंगे इसके लिए, और बहुत ही सुपर सॉफ्ट टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली नए अंदाज में, नए स्टाइल में मज़ेदार बर्फ़ी बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और रोज़ थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते रहें। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मखाने लिए हैं 300 ग्राम, जितने मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से। अच्छा, ये सॉफ्ट होते हैं और इसको आप हाथ से दबाएं तो सख्त महसूस होते हैं, लेकिन अगर आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लें, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ पैन में, तो क्या होता है ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस इसको मैंने पैन में लिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, बिल्कुल आंच तेज़ नहीं रखनी। इससे क्या होगा, ये क्रिस्पी हो जाते हैं। देखें, थोड़ी देर 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी, आप इसको चेक कीजिएगा। इस तरह से आप हाथ से दबाएंगे, ये देखिए चूरा हो जाता है, यानी इसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। तो बस हमें यही कंडीशन चाहिए। अब मैं इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाए तो देखें आपने इसको इस तरह से पीस लेना है। किसी भी मशीन में, जार में आपने अच्छी तरह से बारीक पीसना है कि इसमें दाना ना रहे, ठीक है। और अगर दाना है तो आप इसको दोबारा छान लें और फिर दोबारा इसको पीस लें, बिल्कुल बारीक सा, हमें फ़ाइन इस तरह से पाउडर चाहिए। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, बहुत अच्छा सा पाउडर बन गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कोकोनट का बरादा आसानी से मिल जाता है मार्केट से। ये मैंने आधा कप लिया है, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। ज़रा इसका टेस्ट भी तो अच्छा करना है ताकि खाने में भी मज़ा आए। तो इस कोकोनट को मैं इसमें अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये कोकोनट के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, और इसमें जितनी भी चीज़ें आप शामिल करेंगे ना, इसमें वाइट शामिल करेंगे, क्योंकि ये हम वाइट है मखाने, और इसकी बर्फ़ी भी वाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से काजू थे 10-12, ये भी मैंने ले लिए हैं, और इसको एक पैन में हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। आप काजू के अलावा छिली हुई जो होती हैं मूंगफली भी ले सकते हैं, लेकिन इसके आपके छिलके उतार लेने हैं। बादाम ले सकते हैं बगैर छिलके के, यानी कि वाइट, आपने इसके छिलके उतार लेने हैं, और इसी तरह से आप रोस्ट करके इसको पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें, इसको मैंने रोस्ट कर लिया और इसका भी मैं बारीक पाउडर बना लूँगी। अब ये जो मैंने काजू पीसे थे ना, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अब यहाँ पे मैंने लिया है पैन, और इसे मैं डाल दूँगी 2 बड़े कप भर के दूध के, फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, और इसको आपने बॉईल देना है। अच्छी दूध गर्म हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी शुगर। आपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दीजिएगा। मैंने 6 टेबल स्पून लिए है भर के दानेदार चीनी। ये खुद ही दूध के साथ जब पकेगा तो ये मिक्स हो जाएगी। तो शुगर जो है आप अपने जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना आप यहाँ पे इस टाइम पे डाल दीजिएगा। साथ ही मैंने ऐड कर दी है 3 सब्ज़ इलायची, और इनको मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर,
कोई भी मिल्क पाउडर हो जो आपके पास हो, आप इस यूज़ करते हो, ये भी मीठा होता है। ये मैंने हाफ़ कप लिया है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून होंगे। और ये जो मैंने दूध बॉईल किया है ना, हल्का गर्म है अभी, तो इसमें से थोड़ा दूध लेके मैंने इसमें डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से इसमें डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे, ताकि इसमें जो लम्स ना रहें, इसमें गुठलियाँ ना बन जाएँ। डायरेक्ट डालूँगी तो फिर मसला हो जाएगा। तो इस तरह से घोल के आपने इसमें ऐड कर देना है, बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो दूध मैंने मिक्स कर दिया है इसमें, अब इसको चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे दूध का जो टेम्परेचर है आपने कम कर लेना है बिल्कुल, और हल्का गर्म होना चाहिए दूध। और ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था ना पाउडर मखाने का, ये आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देना है और साथ में चम्मच चलाते रहें, इसको मिक्स करते रहें। हमने इसको पकाना नहीं है, बस इसको दूध में इस तरह से आपने मिक्स करना है। और इसमें ये जो है मैं पाउडर इसमें डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और साथ ही चम्मच चलाते हुए इसमें मिक्स कर देती जा रही हूँ। इसी तरह से आपने सारा इसमें मिक्स कर देना है और बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने इसको स्लो फ्लेम पे इस तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है उस वक्त तक कि जब तक ये स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी ना हो जाए और एक बिल्कुल डो की फॉर्म में ना आ जाए। ये अपनी सरफेस को छोड़ना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। इसको हम पका रहे हैं इस तरीके से, 2-3 मिनट लगेंगे बस आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये बन गया है और बिल्कुल बर्फ़ी की लुक आ रही है। लेकिन असल चीज़ इसका टेस्ट नहीं, असल चीज़ है इसकी इफ़ादियत कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा रोज़ यूज़ करें और जितने भी विटामिन्स हैं, जितनी भी ताकत है, कैल्शियम है, वो आपकी ज़रूरत पूरी होगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना के रख सकते हैं, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसको स्टोर कर सकते हैं। ज़बरदस्ती हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखें मैंने एक स्टील की थाली ली है और कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन आपने प्लास्टिक का नहीं लेना। और गर्मा गर्म ही आपने इसमें डाल लेना है। थोड़ा सा घी लगाया था मैंने ट्रे के ऊपर और हाथों से उसे प्रेस करते हुए सेट करना है। जितना मोटा आपने बनाना है, पतला बनाना है, मोटा बनाना है, उस हिसाब से इसको शेप दे लें। मैं स्क्वायर पीस काटूंगी, उसके हिसाब से मैं चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ और उसको शेप दे लूँगी। अच्छा, इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मेरे पास पिस्ता था, मैं उसको स्प्रिंकल कर रही हूँ उस पर। और गरम गरम पे आपने ये करना है, नहीं तो ये फिर इसके साथ सेट नहीं होगा। और फिर इसको मैं सेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी और फिर मैं इसको दिखाऊंगी आपको आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो चुका है और अच्छी सी इसकी शेप बन गई है। अब मैं इसको कट करती हूँ। आप अपनी पसंद की जो भी शेप पसंद हो आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटे से स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे और कितने फ़ायदेमंद है और कितने सिंपल और आसान तरीके से बन गए। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।